जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, अनेक बार मैंने आप सब लोगों से एक बात निवेदन की है कि हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम लोग केवल देव विशेष, ईश्वर विशेष का ही पूजन नहीं करते हैं, अपितु प्रकृति का, वन, पर्वत, वृक्ष, तड़ाग, कूप, नल, जलाशय, सरिताएं एवं समुद्र तक का पूजन करते हैं। हम सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं। सब जगह, हर समय, हर परिस्थिति में जहां ईश्वर का दर्शन किया जाता हो उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है। अनेक ऐसे पर्व हैं, अनेक ऐसी तिथियां हैं जिनमें हम भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए हम पूजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। इसी क्रम में यह गंगा दशहरा का पर्व भी है। गंगा दशहरा पर्व अपने आप में अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला पर्व है, अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला पर्व है। इसमें हम धर्म करते हुए, गंगा में स्नान करते हुए, माँ भगवती गंगा का पूजन करते हुए सभी तरह से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार के पकवान बना करके संतों ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा विशेष पर्व माना जाता है। गंगा भगवती की महिमा के बारे में तो कौन नहीं जानता है। गंगा भगवती अघहारी है, सभी पापों का शमन करने वाली है। माँ गंगा में स्नान करने का पुण्य तो है ही। माँ गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गंगा दशहरा पर्व में गंगा में बहुत भीड़ होती है। जहां जहां गंगा भगवती विराजमान है, गंगा दशहरा पर्व में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसलिए आप सभी अगर गंगा घाट तक नहीं पहुंच सकते हैं, गंगा में पूजन करने नहीं पहुंच सकते हैं, स्नान करने नहीं पहुंच सकते हैं, तो घबराएं नहीं। शास्त्रों ने हमें यह अधिकार दिया है, यह मार्ग प्रशस्त किया है कि जो जहां है वहीं से गंगा मैया का ध्यान करते हुए और गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। गंगा में स्नान करने का जो फल है वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। घर में बैठे बैठे एक लोटा जल भी आप शरीर में डालेंगे और सिर्फ माँ गंगा का स्मरण कर लेंगे, तब भी आप पाप मुक्त हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। घर में बैठा व्यक्ति भी हर हर गंगे कहता हुआ और अपने ऊपर स्नान करने के लिए जल छोड़ता है तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया, धन्य देश जहाँ वह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। यह वह भारतवर्ष है, यह वह सनातन धर्म है जहाँ माँ गंगा भगवती बहती है, जहाँ पतिव्रता माताएं निवास करती हैं। और एक बात बताएं, आज गंगा दशहरा के पर्व में नीलकंठ भगवान के दर्शन का बड़ा पुण्य होता है। और एक हमने बचपन में कहावत सुनी थी, एक नीलकंठ नामक पक्षी होता है, उसका पूरा शरीर नीला, गला विशिष्ट नीला, विशेष प्रकार से नीला होता है। उसके दर्शन का भी बड़ा प्रभाव होता है। गंगा दशहरा पर्व के दिन यदि वह नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो सभी पातक से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उस समय की कहावत में आज भी याद है, नीलकंठ के दर्शन पायो, घर बैठे गंग नहायो। यह भी कहावत अपने आप में चरितार्थ है, यह भी कहावत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नीलकंठ भगवान जो ऋषिकेश के ऊपर विराजमान है, आप वहां भी नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे कहीं आपको नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो भी आप पाप मुक्त हो जाते हैं। उस दिन उसका दर्शन शुभप्रद होता है। इसलिए हर परिस्थिति में गंगा दशहरा पर्व में आप लोगों को स्नान करना है, खूब दान करना है, खूब ब्राह्मणों को जिमाना है, संतों को जिमाना है और ऐसा करते करते ऐसा कार्य करें जिससे आपके पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाए। गंगा दशहरा पर्व के विषय में लोमश ऋषि ने महाराज युधिष्ठिर को इसका महात्म्य सुनाया था, गंगा अवतरण की कथा सुनाई थी। गंगा दशहरा का पर्व जो है ना, गंगा अवतरण पर्व के रूप में जाना जाता है। यह गंगा जी
के भूमि पर, पृथ्वी पर अवतरित होने का पर्व है। इसी दिन कहते हैं कि राजा भगीरथ ने अपने समस्त पूर्वजों के उद्धार के लिए जो कपिल भगवान के नेत्राग्नि से भस्म होकर के और राख की ढेरी बन गए थे, उनको मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा भगवती के अवतरण के बारे में उन्हें बताया और पुनः उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और आज की ही तिथि में भगवान शिव ने कृपा करके अपनी जटा का भाग खोला। गंगा भगवती इस भूमि पर अवतरित हुई। आगे आगे भगीरथ जी महाराज और पीछे पीछे गंगा मैया। यह गंगा मैया के अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रादुर्भाव दिवस के रूप में जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ भगवती गंगा के बारे में स्वयं रामचरितमानस में लिखते हैं कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। गंगा मैया का दर्शन, स्नान सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला है, सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक सुखों को प्रदान करने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि गंगा दशहरा पर्व के दिन आप प्रातः जल्दी जगें, जल्दी जगकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात अपने इष्ट देव, अपने देव विशेष का पूजन करें और पूजन करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दें। दान देने में भी अनेक सामग्रियां हैं, हर सामग्री को 10-10 के क्रम से बांटना चाहिए। गंगा दशहरा पर्व के दिन आप घरों का दान कर सकते हैं। जल भर करके किसी भी 10 ब्राह्मणों को दान कर दें। किन्हीं 10 ब्राह्मणों को पंखा खरीद करके लाएं, पंखे का दान कर दें। किन्हीं 10 ब्राह्मणों को कूलर का दान कर दें, हाथ के पंखे का दान कर दें। जिसके सामर्थ्य नहीं है पंखा कूलर देने की, वह लोग हाथ के व्यजन जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं बेनवा बोलते हैं, उन पंखों का भी आप 10 ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। जूते हैं, छाता है, वस्त्र है, घी, गुड़, आप ये सब दान कर सकते हैं। अथवा अनेक अनंत लोगों को आप जल प्याऊ लगा सकते हैं। उस प्याऊ में, उस जल में आप मिष्ठान्न डाल सकते हैं। मीठा जल दिन भर चलाएं। मार्ग में चलने वाले पथिकों को, यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को खूब जल पिलाएं अथवा खूब अन्न का दान करें। जब तक आप ये समूचे कार्य न कर लें तब तक अन्न का आहार न लें, फलाहार करें। जब संपूर्ण कार्य आपका स्नान, पूजन, दान, जिन्हें हवन करना हो हवन का कार्य कर लें, उसके पश्चात ही आप अपने स्वयं में कुछ आहार लें। यह गंगा अवतरण का दिवस बड़ा पवित्र दिवस है, इसलिए इसमें धार्मिक कार्य करते हुए, पुण्यदायक कार्य करते हुए ही समय को व्यतीत करें। यह समय, यह अवसर हमें वर्ष में केवल एक ही बार आता है। यह प्रकृति की पूजा का सबसे बड़ा समय है। माँ भगवती गंगा जो सरिता नदी के रूप में है, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस विषय में मैं अब आप लोगों को यह बताऊंगा कि इस बार, इस वर्ष 2024 में यह गंगा दशहरा का पर्व कब पड़ रहा है। सबसे पहले इस पर्व के बारे में यह जानते हैं कि पर्व मनाया कब जाता है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं ही गंगा अवतरण की तिथि है। इसे गंगा दशहरा के रूप में जानते हैं। यह 10वीं कब से प्रारंभ हो रही है? तो हमेशा हम लोगों का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह रात्रि 12 बजे के बाद प्रारंभ हो जाता है। जो आधुनिक टाइम देखने का, समय देखने का नियम है, वह स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखा जाता है। तो 15 जून की रात्रि 12 बजे के बाद 16 जून हो जाएगी। 15 जून को शनिवार है। 15 जून रात्रि 12 बजे के पश्चात रात्रि 2:32 यानी 16 जून हो जाएगी 12 बजे के बाद। उस समय यह 10वीं प्रारंभ होगी, यानी रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल गई तो 16 जून आ गई। सूर्योदय पर रविवार पड़ेगा, इसलिए 16 जून रविवार हो गई। 16 जून रविवार रात्रि यानी 12 बजे के बाद वह 17 जून हो जाएगी। तो 17 जून सोमवार को प्रातः 4:45 पर 10वीं परिपूर्ण होगी।
यानी कि 15 जून की रात्रि 12 बजे के बाद 16 जून मानिए, और 16 जून की प्रातः काल दशमी है, और 16 जून की रात्रि ही 2:32 से दशमी प्रारंभ होगी, और 17 जून रात्रि 4:45 पर यह दशमी परिपूर्ण होगी। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय काल में हमें 16 जून को यह दशमी प्राप्त हो रही है। तो हमें गंगा दशहरा का पर्व दशमी तिथि रहते हुए सूर्योदय काल में मनाना है, यानी 16 जून रविवार को ही हम लोगों को गंगा दशहरा का पर्व मनाना है। अब इसमें जो उत्तम मुहूर्त है स्नान का, पूजन का, दान का, वह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण पश्चात स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो 16 जून को ब्रह्म मुहूर्त कब आ रहा है? तो प्रातः 4:03 से लेकर 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4:03 से 4:45, यानी लगभग 42 मिनट का वह ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। उसमें ही हम सब लोगों को स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात तीन योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। ये सभी तीनों योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। प्रातः 5:24 से लेकर 11:13 तक लगातार ये तीनों योग विराजमान रहेंगे। इन योगों में किया गया दान, इन योगों में किया गया पूजन 100 गुना पुण्यों की वृद्धि कराने वाला होता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग के रहते रहते सुबह लगभग 5:30 से लेकर 11:15 बजे के मध्य आप सब लोगों को भगवान का, अपने इष्ट देवों का, भगवान भोलेनाथ, नर्मदेश्वर, शालग्राम, भगवान राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल एवं सीताराम जी महाराज अथवा आपके जो इष्ट देवता हो उन सबका विधि विधान से इस समय पूजन करें, ब्राह्मणों को दान दें, जल प्याऊ लगाएं, अथवा जो पूर्व में मैंने आप लोगों को सामग्रियां बताई उनको 10-10 ब्राह्मणों को खूब दान दें। और ऐसा करते हुए आप सभी लोग गंगा दशहरा के पर्व को विधि विधान से मनाएं। पुनः आप सब लोगों को गंगा दशहरा पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।